तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक तरह का सेट है। इस 10 मिनट के वीडियो में हम पूरे 50 प्रश्न को लेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने नक्शबंदी के सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी को जेल में डाल दिया था? ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर, दारा शिकोह, औरंगजेब। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि सूफी संत जो शेख अहमद सरहिंदी थे उनको किसने जेल में डाला था? इसका आंसर है जहांगीर की स्थापना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो इसका ऑप्शन है ढाका, नप्पी यादव, इस्लामाबाद, मस्कट। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। चलिए एक प्रश्न है करंट अफेयर्स का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 5 सितंबर 2020 को जारी कारोबार सुगमता सूची में कौन सा राज्य को शीर्ष पर रखा गया है? यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में सुगमता किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था, हाल ही में उनका निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? ऑप्शन में है डॉक्टर टी सुधा मूर्ति, डॉक्टर एस पद्मावती, डॉक्टर बी वीना, डॉक्टर एन कलावती। तो पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट इंडिया की थी ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस पद्मावती। उन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के भी नाम से जाना जाता है। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो बराक परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरब एंड एमिरेट्स यानी कि दुबई में स्थित है बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। सौर मंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन में है कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर और केपलर। तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में है 8 मार्च, 8 सितंबर, 10 मार्च, 22 अप्रैल। इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन में है न्यूटन, केल्विन, जूल, नन ऑफ दीज। तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। लौह पुरुष किनका उपनाम है? ऑप्शन में है लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है न्यूटन और दूसरा ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? नंबर 4 ऑप्शन है। नंबर ए में है Na2CO3, ऑप्शन बी में है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी में है Na2CO3 10H2O और ऑप्शन नंबर डी में है NaHCO3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न में है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन में है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ये जो हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो इसमें से कौन सा स्थान भारत में मौजूद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है। अरावली पर्वत का विस्तार कितना तक है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, ऑप्शन बी में है राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, ऑप्शन सी में है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक और ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन में है 1756,
1556, 1526, 1761। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो ऑप्शन नंबर डी 1761 में हुआ था। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत किसने की? ऑप्शन में है नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल और लास्ट ऑप्शन में अमित शाह ने। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन ए में है कमल, ऑप्शन बी में है रिफ्लेशिया, ऑप्शन सी में है बहुत बड़ा कैक्टस और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसार का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया है, ऑप्शन बी। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब से शुरू हुई? तो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई ऑप्शन में है 1865, 1851, 1857, 1947। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में हुई थी। भारतीय जल सेना इंडियन नेवी रैंक का उच्चतम रैंक कौन सा होता है? लेफ्टिनेंट, एडमिरल, कैप्टन, कमांडर। तो भारतीय जल सेना इंडियन नेवी का हाईएस्ट जो रैंक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, एडमिरल। भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन में है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ऑप्शन बी में है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ऑप्शन सी में है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और ऑप्शन डी में है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो भारतीय थल सेना का प्रधान ऑप्शन डी होगा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। 1 क्वार्टर इज इक्वल टू, यानी कि 1 क्वार्टर जो है किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए में है 1/4, ऑप्शन बी में है 1/3, ऑप्शन सी में है 2/4, ऑप्शन डी में है 1/10। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 1/4। 1 क्वार्टर 1/4 के बराबर होता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन 1 में है लोहा, ऑप्शन 2 में है तांबा, ऑप्शन 3 में है कांसा और ऑप्शन 4 में है पीतल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 365, 364, 366, 365। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 366। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ऑप्शन में ए में है भूकंप, ऑप्शन बी में है वर्षा, ऑप्शन सी में है समुद्र की गहराई और ऑप्शन 4 में है ध्वनि की तीव्रता। तो फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्र की गहराई मापने में होता है। तो फिर आज हम देखते हैं कुछ करंट प्रश्न को भी। प्रश्न में है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हुए? तो ऑप्शन में है जापान, अमेरिका, रूस, भारत। तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो शंघाई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस गए थे, रूस के मॉस्को गए हुए हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी में है मालदीव। तो यहाँ पे कौन सा सार्क देशों का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन तथा भारतीय मूल की महिला लीजा सिंह को भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए किस पद पर नियुक्त किया है? नंबर ऑप्शन ए में है शिक्षा दूत, ऑप्शन बी में है व्यापार दूत, ऑप्शन सी में है राजस्व दूत और ऑप्शन डी में है वाणिज्य दूत। तो मैथ्यू हेडन और महिला लीजा सिंह को ऑस्ट्रेलिया ने ऑप्शन बी व्यापार दूत बनाया है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कितने दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है 8 दिन, ऑप्शन बी में है 9 दिन, ऑप्शन सी में है 7 दिन, ऑप्शन डी में है 10 दिन।
तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रीय सरकार ने 7 दिनों का शोक रखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? ऑप्शन ए में है रमेश शर्मा, ऑप्शन बी में है राजीव कुमार, ऑप्शन सी में है मोहन पाल, ऑप्शन डी में है सोहन शर्मा। तो नए जो चुनाव आयुक्त बने हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। किस देश ने रावण 1 नामक उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ऑप्शन में है नेपाल, ऑप्शन बी में है माली, ऑप्शन सी में है मलेशिया, ऑप्शन डी में है श्रीलंका। तो रावण नामक उपग्रह जो है वो नेपाल ने छोड़ा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। तो विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल में।